Thank you very much. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people. और इस बेशरम इंसान का झूठ एक तरफ। आजम शहबाज शरीफ जो अभी मिस्र के दौरे पर गए हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस लेवल की पॉलिश की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का चेहरा भी ये सुनते हुए कुछ कह रहा था। उनके साइड पे खड़े होकर यूं देखने लगे कि चल बोल बेटे, और फिर शहबाज शरीफ साहब शुरू हो गए। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are, and they're two great. I tell you, leaders. Great leaders, as far as I'm concerned. हंगामा है जी, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है, जगह जगह पर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद 2 दिन से बिल्कुल एक तरह का लॉकडाउन चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन मानिए लिटरली जैसे आपने अपना एक पर्सनल मुलाजिम नहीं रखा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वैसे तो यहाँ दुनिया भर के नेता गाजा में स्थापित हुई शांति को लेकर इकट्ठा हुए थे, मगर ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम ने इस मौके को भी दूसरी दिशा में धकेल दिया। यहाँ भी ट्रंप ने भारत पाकिस्तान की ही बात की। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान से आसिम मुनीर उनके फेवरेट हैं। ट्रंप ने इस दौरान पाकिस्तानी पीएम को भी भाषण देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन शायद वहाँ खड़े नेताओं को ये अंदाजा नहीं था कि शहबाज वहाँ गाजा की बात करने नहीं, ट्रंप की चापलूसी करने आए थे। ये सब कुछ देखकर वहाँ खड़े नेता थोड़ा असहज हो रहे थे, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब पाकिस्तान को ट्रंप के पैरों में गिरता देखा गया। And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अभी मिस्र के दौरे पर गए हैं, उन्होंने वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या खिदमात सरअंजाम दी, किस लेवल की पॉलिश की, उससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अब जो हाइब्रिड निज़ाम है वो कहाँ से आप कह लें कि लेजिटिमेसी ड्रा कर रहा है और क्या वो ड्रा कर पा रहा है कि नहीं। ये भूखी नंगी कौम जिसका 45% खतरे गुर्बत से नीचे रहता है, यानी कि दो वक्त की रोटी के लिए भी वो स्ट्रगल करते हैं। उनको एक जद्दोजहद करनी पड़ती है कि वो दिन में दूसरे वक्त का खाना भी खा लें। उस मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस आप ये इमारत देख लें, और इसमें जो वज़ीर आज़म बैठा हुआ है वो विल ऑफ द पीपल का नुमाइंदा ही नहीं है। फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के ला के यहाँ पर बिठा दिया गया। अभी मुझे कल बड़ी हंसी आई, वैसे हंसी भी आई और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की किस्मत पर रोना भी आया। कल जो मिस्र में जो गजा अमन मुआहदा दस्तखत हुआ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले इसराइली पार्लियामान से उन्होंने खिताब किया, उसके बाद वो मिस्र आए, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन मानिए लिटरली
जैसे आपने अपना एक पर्सनल मुलाजिम नहीं रखा होता। और फिर उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने कहा किधर है शहबाज शरीफ, और उन्होंने कहा हाँ इधर इधर आओ, आ जाओ। और वो लाए, उनको रोस्टरूम पर खड़ा किया और कहा वो जो बातें आप मुझे कह रहे थे ज़रा इधर भी बताएं, वो बहुत अहम बातें हैं। और फिर वो इनके साइड पे खड़े होकर यूं देखने लगे कि चल बोल बेटे। और फिर शहबाज शरीफ साहब शुरू हो गए। उन्होंने फिर उस लेवल के पॉलिश किए कि हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान की आलमी दुनिया में औकात क्या। यकीनन वो अमेरिकी सदर हैं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सदर हैं, हम उनके बिल्कुल इज़्ज़त करें, एहतराम करें और उनकी अहमियत के मुताबिक उनको मुकाम भी दें। लेकिन यार इतना नीचे गिर जाने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी कैमरों के सामने सलूट मार दिया। उन्होंने कहा मैं आपको सलूट करना चाहता हूँ आपकी अजीम रहनुमाई की वजह से कि आप इतने अजीम सदर हैं। अब मैं देख रहा, मैंने कहा लाइक ऐसे जैसे अमेरिकी सदर ने एक अपना ज़ाती कसीदा ख्वाह रखा हुआ है जो उनके लिए कसीदे पढ़ता है। एक हंगामा है जी, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है, जगह जगह पर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद 2 दिन से बिल्कुल एक तरह का लॉकडाउन चल रहा है। और ये प्रॉब्लम बनी कैसे, और अब तो अगर हम गजा को देखें या इजराइल को देखें तो उनके बीच में तो जो पीस एग्रीमेंट है वो भी हो चुका है। तो अब ये किस बात के लिए ये TLP के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, या फिर हमेशा की तरह इनको भेजा गया है, जो ये हमेशा आते हैं और भेजे जाते हैं और उसके बाद पैसे वैसे देके फोटोज भी बड़ी वायरल होती हैं कि इनको वापस भेजा जा रहा है कि ये हट जाएंगे प्रोटेस्ट से। ये हो क्या रहा है? थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जहाँ पे भी लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल हम इस वक्त आइसोलेट हैं और पिछले 2 दिनों से है। ना सिर्फ ये कि आपकी इंटरसिटी जो मोबिलिटी है वो बिल्कुल स्टक है। इस्लामाबाद की वो रोड जो शायद 2 दिन पहले जो इंटरलिंक करती है शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को, वो भी खुली थी, लेकिन अब उनके ऊपर भी कुछ कंटेनर्स लगाए गए हैं। लोग बहुत सख्त तकलीफ में है, परेशानी में है। लेकिन TLP से ज्यादा इसमें कसूरवार जो है वो हुकूमत वक्त है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता साल 3 दफा उन्होंने इस्लामाबाद आने की कोशिश की, अक्टूबर में 2 दफा और 1 दफा 26 नवंबर 2024 को। उसमें भी पूरी की पूरी मोटरवेज, GT रोड, कोई सर्विस रोड, कोई कुली भी नहीं थी। इसी हुकूमत का ये मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, अता तारड़ और जितने भी है, तलाल चौधरी वगैरह, ये सब का कारनामा है जी। एक सेकंड, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन हो, आपका इंटरनेट फिर कैसे चल रहा है। तो मैं ये बता दूं कि ये मोबाइल इंटरनेट की बात हो रही है। मैं कहला ये भी अगर एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए कि हम आखिर ऑनलाइन कैसे हैं। जी बिल्कुल, मोबाइल इंटरनेट जो है वो बंद है और पिछले 2 दिनों से बंद है और उसका बाकायदा ऑफिशियल लेटर आया है होम मिनिस्ट्री से और उन्होंने कहा है कि टिल फर्दर ऑर्डर ये बंद रहेगा। मेरी लाहौर भी बात हो रही है, मतलब मुख्तलिफ, और जो रस्ते में काफी सारे शहर आते हैं उसमें भी थोड़ी देर पहले मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई लाहौर में, और वो क्योंकि उनके ऑफिस लाहौर इस्लामाबाद दोनों में है, तो वो कह रहे कि भाई हम स्टक हुए हैं, यहाँ पे किसी मीटिंग के लिए आए हुए थे लेकिन अब वापस नहीं जा पा रहे। कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से रात को मेरी बात हुई थी जो खैबर पुख्तनख्वा से उनका ताल्लुक है और अपना कुछ माल वगैरह लेने के लिए वो लाहौर गए हुए थे। वो कह रहे हम भी यहाँ पे बंद हो चुके हैं वापस जाने के लिए। अब मतलब होटलों में हालांकि वो जाते हैं रात को और सुबह पहुंच के अपना काम करते हैं दिन को, शाम को फिर वापस जो है वो निकल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।